पहले और फिर धनंजय जी के पास आऊंगा। सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं जरा इन उपचुनावों का कितना असर आप देख सकते हैं? उत्तराखंड की 2 सीटें और 1 सीट मध्य प्रदेश की और 1 सीट बिहार की भी रख लें, 4 सीटें, लेकिन उसके अलावा बाकी सीटें 13 में से 9 सीटें वो बहुत मुश्किल में है। यहां पर एनडीए कह लें या बीजेपी कह लें, और यहां से क्या कोई असर? ठीक है, ये विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो है, लेकिन एक हौसला अफजाई के लिए भी ही सही, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं परिस्थितियां क्या बदलते हुए दिखाई देती हैं। यहां तो तिनके से कुछ हो जाता है। धन्यवाद राजीव जी। अगर इंडिया दल समूह उत्तराखंड में, बिहार में विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा हाथ लगेगी। जो अन्य राज्य हैं वो हिमाचल है, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे इन विधायकों का पार्टी से इस्तीफा दिलवा करके वहां पे सरकार गिराने की का भी प्रयास किया था। तमिलनाडु में एनडीए को कुछ नहीं मिलाना है, ये पहले से तय है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ताकत नहीं है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुछ नहीं कर पाई। पहले भी जो कुछ भी वो कर पाई थी वो अकाली दल के सहयोग से ही कर पाई थी। महाराष्ट्र की भी स्थिति है कि शिवसेना अगर उनके साथ नहीं है, और वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, कोई शिवसेना नहीं कि आप तोड़ करके ले आइए और वो शिवसेना आपके साथ हो जाएगी। तो वहां भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कुछ भी हासिल होने वाला है। लेकिन अहम चुनाव जो होने वाला है वह होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अभी 9 घोषित हैं। एक सीसामऊ का चुनाव, उसके बारे में भी मामला न्यायालय में है, न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके आधार पर तय होगा। लेकिन जो 9 सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दांव पर इसलिए है कि उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया था। वो है खैर, गाजियाबाद शहर और फूलपुर। इसमें गाजियाबाद शहर को छोड़ करके जो बाकी विधानसभा सीटें हैं उसमें भारतीय खैर में जो जीत का मत अंतर है वो बहुत कम हो गया। और यहाँ जो फूलपुर की सीट है वहां लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। फूलपुर संसदीय सीट तो हारी ही हारी, उस संसदीय सीट का जो विधानसभा सेगमेंट है फूलपुर, जहां से वर्तमान विधायक उन्हीं को एमपी का चुनाव लड़ाया था बीजेपी ने, उनको समाजवादी पार्टी की तुलना के में काफी कम वोट मिले हैं। और वो चुनाव जीते भी बहुत कम मत से जीते थे विधानसभा का। और इस बार भी जब वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं कुल 7-8 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए हैं। तो खैर में, गाजियाबाद शहर में और फूलपुर, ये 3 विधानसभा सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा जहां पर है। मेरा अपना मानना यह है कि गाजियाबाद शहर को छोड़ करके कोई विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो। अब भारतीय जनता पार्टी का एक अन्य सहयोगी दल है निषाद पार्टी, जो मझवा विधानसभा क्षेत्र है, जो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का अंग है। और एक सीट है मीरापुर, जो बिजनौर सीट का संसदीय क्षेत्र का की सीट है, वो विधानसभा सीट। मझवा में जो अनुप्रिया पटेल जी का जो जीत का अंतर था, माने जो बढ़त थी, वो केवल 1800 वोट की थी। जबकि विधानसभा के दौरान लगभग 30,000 से ज्यादा मतों से निषाद पार्टी ने जीत दर्ज किया था। विनोद कुमार बिंद जो भदोही संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहां जीत का जो अंतर है बहुत कम हो गया था। खैर की भी स्थिति यही है, वहां पर 1000 का अंतर रह गया और फूलपुर की स्थिति वही रह गई। अब एक है मीरापुर की सीट। मीरापुर की सीट बिजनौर के संजय चौहान संभवतः, जो आरएलडी के विधायक थे वहां से, और वही बिजनौर संसदीय सीट से उम्मीदवार थे आरएलडी के, एनडीए गठबंधन के, और उन्होंने जीत दर्ज की। मीरापुर में भी जो मतों का अंतर है, जितने मतों से जीता था संजय जी ने, वह मतों का अंतर बहुत कम हो गया।
वहां भी भारतीय आरएलडी का जो वोट है वो कम हुआ है। बाकी जो 4 सीटें हैं, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और कुंदरकी, ये समाजवादी पार्टी की सीटें हैं। और इन चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ही शानदार बढ़त हासिल किया था, बहुत बेहतरीन बढ़त हासिल की। जो बढ़त उनको विधानसभा चुनाव में थी वह बढ़त लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ी। तो इन शीश मऊ में जो कानपुर की सीट है, जहां पे इरफान सोलंकी का मामला चल रहा है, वो अभी मामला न्यायालय में है। अगर उनको हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो चुनाव नहीं होगा, राहत नहीं मिलती हो तो चुनाव की स्थिति पैदा होगी। लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में, पहले से मजबूत में। मिल्कीपुर में केवल अब तक के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में केवल 2 बार जीती है बीजेपी, बाकी लगातार वहां समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी ये जीतते रहे। वही स्थिति करहाल में है, वही स्थिति कटहरी में है, वही स्थिति दुर्की में है। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति नहीं कि वह मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने की स्थिति में हो। वह अगर अपनी सीटों को बरकरार रख पाएगी, यही उसके सामने बड़ी भारी चुनौती है। समाजवादी पार्टी से या इंडिया दल समूह से कोई सीट छीन लेगी, मैं कोई ऐसा अंदेशा देखता नहीं हूं। वजह इसकी है कि जो कारण लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार के वजह बने थे, वह वजह अभी खत्म नहीं हुई है। गोया की संविधान को लेकर के जो इंडिया दल समूह आक्रामक रहा है, उस विषय पर आज भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। आरक्षण का मुद्दा जो जिसको इंडिया दल समूह लेकर के आगे बढ़ा, आज भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार के कारणों का जब विश्लेषण कर रही है और जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें जो मूल कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि जनता के बीच में क्यों आक्रोश था और क्यों आक्रोश था। पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो 2017 में, 2014 में, 19 में, 22 में जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते रहे, उन्होंने 2024 के में मतदान क्यों नहीं किया, इससे विश्लेषण नहीं हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भितरघात के कारण से पार्टी हारी। हो सकता है कि भितरघात हुआ हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वाराणसी में कौन भितरघात कर सकता है? किसकी ताकत है बीजेपी में जो वाराणसी में भितरघात कर ले और किससे कान में भी कह सके कि मोदी जी के खिलाफ कोई राजनीतिक कार्रवाई करनी है? किसमें इतना साहस है? और अगर वहां भी इतना साहस है कि भितरघात की वजह से आप चुनाव हार रहे हैं, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के बारे में सोचना पड़ेगा। वजह ये नहीं है, आप जो मूल वजह है उन वजहों से उन वजहों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके कारण से जो विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होंगे, उन चुनाव में भी वह बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकती है। तो अभी जिन राज्यों के अभी आपके उपचुनाव हुए हैं आज, उन चुनावों में कहीं भी इंडिया दल समूह को चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, क्योंकि न तो उसके पास बहुत मजबूत संगठन है, न ही कोई ऐसा गठबंधन है, नहीं वो राजनीतिक हालात बदले हुए हैं जिनकी वजह से लोगों ने बीजेपी को खारिज किया, और नहीं इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कमजोरी आई है। इन आज वाले चुनाव में तो मैं इंडिया गठबंधन को की एक बेहतर स्थिति में पाता हूं। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर उपचुनाव होता है, जहां चुनाव होना ही होना है, अगले 6 महीने के भीतर हो जाएगा, वहां पे इंडिया दल समूह के सामने कोई बड़ी चुनौती इंडिया प्रस्तुत कर देगा या भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं